मुख्य अतिथि महोदय और हमारे डाइट प्रवक्ता और हमारे सुनील सर जी, उनका मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने सभी टीचर्स को बहुत ही मोटिवेट किया और हम सभी लोगों को ये इतना अच्छा मंच प्रदान किया है कि हम सभी लोग अपनी प्रतिभाओं का यहाँ पर प्रदर्शन कर पा रहे हैं। तो जैसा कि मैम ने बताया कि काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन आज ये नवाचार का विषय है। तो मैं काफ़ी सारे नवाचार कर चुकी हूँ, लेकिन आज जो कुछ मुझे लगा कि बस मैं कर रही थी, लेकिन आज मुझे लगा कि हाँ, इस पर ये होना चाहिए यहाँ पर प्रेजेंटेशन। तो मुझे समस्या आ रही थी क्लास में कि मैं अंग्रेजी विषय पढ़ा रही थी और लेकिन वहाँ पर बच्चे याद कर रहे थे और उसको वर्ड मीनिंग्स याद कर लिए, क्वेश्चन आंसर कर लिए। तो जो बच्चे इंटेलिजेंट थे तो उन्होंने तो कर लिए और भूल जा रहे थे कुछ बच्चे, और जो कमजोर बच्चे थे तो वो तो कर ही नहीं पा रहे थे। तो इसमें क्या हुआ कि अब मैंने सोचा कि परीक्षा भी आने वाली है, तो वो बच्चे कैसे लिख पाएंगे उसको, और करवाना भी, और कमजोर बच्चे तो कर ही नहीं पा रहे। और ये तो शैक्षिक नवाचार का इतना अच्छा मंच है, उसमें जो लेटर था उसमें लिखा हुआ था कि शैक्षिक आपको बताना है यहाँ पे जो आप क्लास में कर रहे हैं पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि वो उसका एक तरीका निकाला कि सबसे पहले जो किताब में से देख करके जो वर्ड मीनिंग्स थे उनको इमला के रूप में बोल दिए, 20 बोल दिए जैसे, और फिर उसके बाद हर एक बच्चे को पूरी क्लास में नंबर अलॉट कर दिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से नंबर अलॉट कर दिए। तो जैसे अगर हमने 20 मीनिंग बोली है तो 20 नंबर बच्चों को अलॉट कर दिए। अब 20 से ज्यादा कोई बच्चे हैं तो फिर वहां से 1 से स्टार्ट हो गया। अब बच्चे को मैंने ये नहीं बोला कि आप वर्ड मीनिंग याद कर ले आइए या फिर क्वेश्चन आंसर याद कर लाइए। अब उनको सिर्फ एक नंबर बोला है और मैंने उनको होमवर्क भी नहीं करके ला रहे थे, पेज फाड़ रहे थे। तो इन सब चीजों को मैंने समस्या का ये सॉल्यूशन बहुत अभी लास्ट पिछला महीने ही हुआ होगा, बस उससे इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि वो जैसे ही हमने उसको बोला फिर वो नंबर से, और होमवर्क भी नहीं करके ला रहे थे तो होमवर्क भी करके लाए। तो बस उनको बोल दिया अब जो नंबर की आपको मिला है, और वो जो लिखने में भी वो नंबर डलवा दिए। तो जिसका जो नंबर था, जैसे मान लीजिए इनका 6 या 7 नंबर था, तो ये 7 नंबर की, केवल 7 नंबर की पर्ची बना करके लाएंगे। और जो वर्ड है मैंने केवल उसकी हिंदी बोली, उसकी इंग्लिश नहीं बोली। वो बच्चे किताब में से देखकर भी, उनको परमिशन दी कि आप किताब में से देखकर भी लिख सकते हैं। इससे कमजोर बच्चे भी जुड़े, मतलब उन पे कोई बर्डन नहीं था, उन पे कोई प्रेशर नहीं था, और बस वो उससे जुड़े और उससे वो एक पर्ची पे एक ही लिख कर ले आए। उन पे कोई नाम नहीं लिखना था, बस वो अपनी पर्ची लाए। और फिर मैंने एक चौक का डिब्बा रखा था खाली बस क्लास में, तो उसमें बोला कि आप जब लाएंगे अगले दिन तो इसमें आप डाल देंगे। फिर मैं एक एक करके जो पर्ची निकलेगी, नंबर नाम नहीं है, नंबर नहीं है उस पर्ची पे, जो पर्ची निकलेगी मैंने उसको प्रोनाउंस किया। अब जो 2 बच्चे हैं, मान लीजिए एक ही नंबर कोई 2 बच्चों को अलॉट है, तो 2 बच्चे खड़े हो जाएंगे और फिर उसके बाद वो बच्चे दोनों एक एक करके उस स्पेलिंग को सुना देंगे। तो इससे बच्चे ज्यादा बल्क में देने पे याद नहीं कर पा रहे थे और एक भी बहुत अच्छे से याद कर ली। और जो कमजोर बच्चा था उसको हम याद करवाना चाह रहे थे, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से याद किया। और जैसे ही किसी को याद हो गई एक स्पेलिंग, अब उसके बाद उस पर्ची को आपस में एक्सचेंज कर दिया 2 बच्चों में। तो इस तरीके से 2 बच्चों को याद हो गई। एक इससे क्या हुआ कि जो छोटी मीनिंग तो याद कर ले रहे थे और लेकिन बड़ी मीनिंग नहीं कर पा रहे थे, तो ये बड़ी मीनिंग भी अपने आप ऑटोमेटिक लर्न करके लाने लगे और बच्चे अपने आप ही कहने लगे कि मैम अब पर्ची हम डाल दें। हर रोज होने लगा कि आते ही साथ जैसे अब पहुंच भी नहीं पाए अंदर क्लास में, कुर्सी तक भी नहीं पहुंच पाए अपने टेबल पर, और बस वो अपने आप ही चौक का डब्बा ले आए और उसमें डालने लगे पर्ची अपने आप से, और मैम हम सुनाएंगे अब। ऐसा हो गया। तो बच्चों ने अपने आप ही किया। हमारा TLM क्रियाशील हो या नहीं हो, हमारा छात्र विद्यार्थी क्रियाशील हो जाए, ऐसी कोई टेक्निक हो जाए, तो इससे हमारे बच्चों ने यकीन नहीं मानेगा, बहुत सारे जो चीजें हम याद नहीं करवा पा रहे थे पूरे साल भर में,
वो हमने 15 दिन में याद करवा दी थी बच्चों को। बच्चों ने खुद अपने आप की, मुझे कहना नहीं पड़ा उसमें। तो ये, और फिर कल ही फिर मुझे इतना अच्छा लगा ये नवाचार, मैंने ये इसको नाम भी दे दिया लर्निंग टिट बॉक्स। और ये फिर अब मैं इसी को अपने हर सब्जेक्ट में या जो भी पढ़ाऊंगी उसमें सब मैं अप्लाई करने वाली हूँ। थैंक यू।